सारा नूर सुबहान बेटा आरिफ हो गए अस्सलाम वालेकुम बात मंजूम अस्सलाम वालेकुम बेटा कैसे हैं आप लोग माया मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको मायरा मायरा सुभान बेटा कैसे आप लोग ठीक है खैरियत से हैं ठीक है टीचर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है और बिल्कुल रेडी हैं आप लोग अपनी क्लास के लिए आपकी क्लास का टाइम हो चुका है अब आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है अच्छा बेटा अपने बुक और कॉपी आज हमारा कॉपी वर्क है इसलिए अपनी बुक और कॉपी रेडी कर लीजिए अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम बेटा वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप लोग बेटा रेडी हो गए हैं बिल्कुल आप लोग अपनी क्लास के लिए आपकी क्लास का टाइम हो गया है रेडी हो जाइए बिल्कुल अपनी बुक और कॉपी आज हमारा कॉपी वर्क है तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी कॉपी से पेन नंबर अपनी कॉपीज में लाइन ड्रॉ कर लीजिए चैप्टर हमारा है ईमानियात और इबादत बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादत सफा नंबर 5 है आपकी बुक का रखो कॉपी। के सामने स्क्रीन पे बेटा टाइटल आपको नजर आ रहा है टाइटल बना लीजिए ईमानियात और इबादत का अरे जल्दी हो गई क्या है टीचर? जी बना बेटा हुआ है टाइटल बना हुआ है आपका एक सवाल भी शायद गालिबन हुआ है ईमान से क्या मुराद है यस। ठीक है बेटा चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं आप लोग बिल्कुल रेडी हैं कॉपी पे डेट मेंशन कर लीजिए ऊपर कॉपी में ऊपर डेट मेंशन कर लीजिए आज है 13 तारीख है 8वां महीना और साल 2021 है ठीक है बेटा ये कॉपी में डेट मेंशन करनी है आपने फिर उसके बाद पहला सवाल जो है ईमान से क्या मुराद है ये हमारा तफसीली सवालात में पहला सवाल आपका हुआ है ठीक है स्क्रीन शेयर हो रही है यस। ओके चलिए पहला सवाल है आपका जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ वो यहाँ स्क्रीन से जो है वो शो हो रहा है देख के लिख लीजिए ईमान से क्या मुराद है सब रेडी हैं बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं कॉपी में लाइन आपने ड्रॉ कर ली डेट मेंशन कर लिया ठीक है डेट मेंशन करने के बाद फिर आपका ये पहला सवाल है ईमानियात और इबादत चैप्टर का बाब नंबर 2 है हमारा कि ईमान से क्या मुराद है अच्छा इसका जवाब है इस्लाम में ईमान जबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करने का नाम है ईमान से मुराद अल्लाह ताला फरिश्तों रसूलों और आसमानी किताबों और आखिरत पर यकीन रखना है कि बेटा ये है पहले सवाल का जवाब जो है ईमान से क्या मुराद है आर यू रेडी यस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका हो चुका अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 2 है आखिरत का क्या मतलब है कैसे हम हमेशा अपना काम करते आए हैं कॉपी में पहले आप अपने सवाल जो है वो ब्लू कलर से राइट डाउन करेंगे लिखेंगे और फिर आप जो है वो उसका जवाब पेंसिल से करेंगे ब्लैक पेंसिल आपकी ठीक है बेटा चलिए सवाल लिखिए आखिरत का क्या मतलब है जवाब इसका लिखिए मुसलमानों का ईमान है स्क्रीन शो हो रही है ना सबको यस। चलिए लिखिए ये मुसलमानों का ईमान है
कि ये कायनात एक दिन फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अरे कॉपी है, कॉपी निकालो। अरे मैं नहीं कर रही काम, मैं स्क्रीनशॉट ये फटाफट करवाती हूँ, मेरे इतनी जल्दी नहीं होता। मुसलमानों का ईमान है ये कायनात एक दिन फना हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, मुकर्ररा वक्त पर कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। यानी एक टाइम फिक्स है, एक टाइम मुकर्रर है जिसपे जो है वो कायनात का निजाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा। यही कयामत है। इस दिन को क्या कहते हैं, रोजे कयामत कहते हैं। कयामत के बाद तमाम इंसानों को दोबारा जिंदगी दी जाएगी, यानी उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। फिर उनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। नेक लोगों का ठिकाना जन्नत और बुरे लोगों का ठिकाना दोज़ख होगा। और यही आखिरत और आखिरत की जिंदगी है। सवाल नंबर 2 का जवाब मैं दोबारा से आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आखिरत सवाल है नंबर 2, आखिरत का क्या मतलब है? जवाब है इसका, मुसलमानों का ईमान है कि ये कायनात एक दिन फना हो जाएगी, मुकर्ररा वक्त पर कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। यही कयामत है। कयामत के बाद तमाम इंसानों को दोबारा जिंदगी दी जाएगी, यानी उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। आने मुझे भी देना। इनके अमाल का हिसाब लिया जाएगा, जो उन्होंने किया होगा ना दुनिया में, उसका हिसाब लिया जाएगा। फिर उनमें जो नेक लोग होंगे उनका ठिकाना क्या होगा, जन्नत। और जो बुरे लोग होंगे उनका ठिकाना होगा दोज़ख। अच्छे लोगों को, नेक लोगों को जन्नत में डाला जाएगा और बुरे लोगों को दोज़ख उनका ठिकाना होगा। तो क्या यही है आखिरत और आखिरत की जिंदगी, जिसमें फिर उनको हमेशा के हमेशा रहना है। ठीक है बेटा, ये 2 सवाल सबने लिख लिए हैं? नो। ओके, चले करें, आप करें, आराम से करिए, जल्दी नहीं है, आराम से अपना काम करिए। बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा काम करिएगा। ब्लू कलर यूज करेंगे आप सवाल के लिए और पेंसिल यूज करेंगे मिस जवाब के लिए। जी बेटा। मिस इस्लामियत का चैप्टर है। जी जी बिल्कुल, इस्लामियत का चैप्टर है, पहला चैप्टर है इस्लामियत का, ईमानियात व इबादात। इसका आपने मिस तरन्नुम ने आपको एक सवाल करवाया हुआ था, पहला, ईमान से क्या मुराद है। अब ये स्क्रीन में शेयर हो रहे हैं, सवाल भी हो रहा है और दूसरा सवाल भी हो रहा है, आप देख के लिख लीजिए। मैं वेट कर रही हूँ, जब आपका हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं स्क्रीन चेंज करूंगी। उसमें सवाल नंबर 3 है आपका। कर रहे हैं आप लोग? पीछे किसी की मदर की आवाज आ रही है, प्लीज आप इनको, बच्चों को काम करने दीजिए। वाला जी बेटा, किसी को कुछ पूछना है?
कोई पूछना है तो कोई आप सवाल कर सकते हैं, कोई समझ में नहीं आ रही कोई बात पूछ लीजिए। नो। ओके, अच्छा आपका काम कहाँ तक हो गया? पहला सवाल तो आपका लिख, लाइन पर हूँ। ठीक ठीक, लास्ट लाइन पर है, कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इससे पहले कुछ कराया है? नहीं बेटा कुछ भी नहीं, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। पहला सवाल और दूसरा सवाल स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए। पहला सवाल आप लोगों ने किया हुआ है, दूसरा सवाल लिख लीजिए, आखिरत का क्या मतलब है। ओके मिस। जरा जल्दी रेडी हो जाइए, हो जाए, पता है आपको क्लास है 9 बजे आपकी। अब आपने कितना 12 मिनट जो है ना वो आपके 2 सवाल बच्चों के हो चुके हैं। मिस नेट सही नहीं चल रहा था हमारा। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ ये मसले तो चलते रहते हैं बेटा। टीचर हो गया। चले ओके। स्लाइड चेंज करूं, स्लाइड चेंज करूं बेटा? यस मिस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए हम, रेडी है सब? यस। ओके, मिस दूसरा सवाल मेरा नहीं हुआ। हाँ हाँ करें करें, कर लीजिए, जल्दी करिए निहाल, जल्दी करिए। दूसरा सवाल तो पहले वाला ठीक, मिस ये सलामत का काम है या उर्दू का काम है? बेटा सामियत का काम है, आपकी सामियत की क्लास हो रही, कर उर्दू की क्लास हो चुकी बेटा। थर्सडे को उर्दू की होती है, फ्राइडे को सामियत की होती है हमेशा। ओके मिस। आप याद रखिएगा, थर्सडे को जुमेरात वाले दिन हमेशा उर्दू की होती है, फ्राइडे को सामियत की होती है। नहीं अच्छा एक मिनट बाद में स्लाइड चेंज करने वाली हूँ। अच्छा जिन्होंने 2 सवाल कर लिए हैं वो सवाल नंबर 3 देख लीजिए बुक में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम ने आखिरत की तैयारी किस तरह की। सवाल नंबर 3 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ब्लू कलर से, पेंसिल का ब्लू कलर है आपका, उससे आप लिख लीजिए सवाल नंबर 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला ने आखिरत की तैयारी किस तरह की। मिस बुक से देख के करें तीसरा जी सवाल। बिल्कुल, सवाल बुक से लिख के कर लीजिए, इसलिए कि अभी मैं वो निहाल कर रहे हैं काम, कुछ बच्चे कर रहे हैं, मैं वेट कर रही हूँ उनका। अब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने आखिरत की तैयारी किस तरह की। इसका जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे नेक। मिस दूसरा सवाल रखे ना। जी
अभी कितना रह गया दूसरा आपका सवाल बेटा? हाल कितना रह गया? मिस थोड़ा सा रह गया है। अच्छा देखिए, चलिए देखिए, देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। जब तक आप सवाल नंबर 3 बच्चे सब जिन्होंने कर लिया है 2 तक, वो सवाल नंबर 3 जो है वो उतार लीजिए, बुक पे से उतार लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने आखिरत की तैयारी किस तरह की? ये है सवाल नंबर 3। निहाल जल्दी करिए। निहाल आप कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, स्लाइड चेंज कर दूँ। मैं सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। चले, ओके, बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप आराम से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा काम करिएगा, डेट वाइज करिएगा, डेट जरूर यस। होनी चाहिए। जैसे हम क्लास में काम करते थे बहुत अच्छा, वैसे ही काम आपने करना है। और इंडेक्स जरूर प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। इंडेक्स में भी चैप्टर का नाम, सवाल टीचर जवाब। दूसरे तस्वीर लगा दे। अच्छा, ओके, स्क्रीन आपको clear हो चुकी है। सवाल नंबर 3 ये सवाल है, अब इसका जवाब सही है तो इससे तैयार सबसे हमेशा लगे रहे, सही बात है, मशगूल रहते सही लगा कर आप करें। दुनिया में है तो आना कभी परवाह नहीं, बहुत ज्यादा से ये सब क्या है? आखिरत की तैयारी है। मिस बताइए। मिस हमने अभी ज्वाइन करा, क्वेश्चन आंसर करवा रही है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी परवाह नहीं, बहुत ज्यादा से आप सल्लल्लाहु और नेक अमाल की अदायगी और तकबीर देते हैं। कुछ नेक अमाल करते और लोगों को भी रातों को भी उठकर यहाँ पे लगा करके इबादत की। साहब फिर उसके बाद सहाबा कराम ने किसका तैयारी की आपने की? ये पैराग्राफ जो है वो सहाबा कराम का है। सहाबा कराम आप ये नक्शे कदम जैसे आपने किया इबादत में मशगूल करते काम किया करते थे, आप भी किया, आप ही के नक्शे कदम पर चलते। खलीफा होने के बावजूद आदमों के का कोई मौका हाथ से न जाने। सवाल नंबर 3 का जवाब थोड़ा सा बड़ा है, आप कर लीजिए आराम से। तो आप कर लेंगे तो मुझे बताइएगा, स्लाइड चेंज करूँगी। सवाल नंबर 4 का है, ये पूरा जवाब सवाल नंबर सही है। पहले हमारे तो 10-20 तक है। लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइटिंग खराब
आप ये हमारे चैनल पे आपने फिक्र के बारे में देखी है? अब सहाबा कराम पे आ गए आप लोग। सवाल नंबर 3 का जवाब कितना हो गया बेटा? मिस मेरा हो गया। स्क्रीन खराब आपकी अपनी चीजें नहीं। स्लाइड चेंज कर दूँ, सवाल नंबर 4 पे आ जाओ। अच्छा, अब देखिए आपके ऊपर 4 इन बच्चों ने सवाल नंबर 3 का जवाब 4 अच्छे अंजाम के लिए क्या क्या करेंगे? सवाल नंबर 4 है। स्लाइड चेंज कर दीजिए। सवाल नंबर 4 अच्छे इंजाम के लिए अब इसका जवाब है। सब तैयार है? देखिए सवाल नंबर 4 में है हम। डेटा लीजिए। मिस आपकी आवाज कट कट के आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? अब सही आई? यस मिस अब आ रही है आवाज? अब सही आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस मिस अब सही आ रही है आवाज। जवाब है इसका अच्छे अंजाम के लिए जरूरी है कि अल्लाह ताला की इबादत करें, इसके नेक बंदों से नेक सलूक करें, तमाम इखलाकी बुराइयां ताकि बुराइयां कौन कौन सी हैं? झूठ, गीबत, गालिब गलौज से आपकी आवाज नहीं आ रही। बचे रहें। ये सब क्या जरूरी है? अच्छे अंजाम के जरूरी है कि बुराइयों से तमाम आपस में मोहब्बत से रहें, दूसरों की मदद करें। अल्लाह ताला के अंदर भी पानी की बेकार कम हो गई। सब नेकियों का फल हमें आखिरत में जरूर मिलेगा। ये अच्छी की तैयारी।
एक दफा फिर मैं आपको उसका जवाब, तो सवाल नंबर 4 का जवाब पढ़ती हूँ। सवाल नंबर 4 है, अच्छे अंजाम के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे अंजाम के लिए जवाब है, अच्छे अंजाम के लिए अल्लाह ताला की करें, उसके नेक बंदों से नेक सलूक करें, तमाम गीबत, गालम गलौज, झगड़ों से दूर रहें, आपस में मोहब्बत से रहें, दूसरों की टीचर मदद आवाज नहीं आ रही है आपकी। का शुक्र अदा करें और इस टीचर बात आवाज का नहीं आ रही। इन सब क्या आवाज नहीं आ रही? क्या आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है सवाल नंबर 4 का जवाब। अब आप स्लाइड पे काम के साथ इस जवाब सवाल बस का जवाब, आवाज नहीं आ रही। और आपकी हर पेज पे डेट जरूर मेंशन होनी चाहिए। आज 13 तारीख है। क्या आप लोग काम कर रहे हैं? कितना हो गया आपका? जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपको इसे भी करना है। ठीक है, आपके फिर इस्तेमाल होंगे तो जैसे हम क्लास के सरप्राइज टेस्ट आपका ऐसे किसी भी दिन जो है ना वो आपका सरप्राइज टेस्ट वाला 2 चैप्टर हो चुके हैं, आपके सवाल जवाब हो चुके हैं कि आपको तैयारी करनी है। ये तो आपके 4 थे तफसीली सवाल, और जो है ये आपके तफसीली सवाल थे, उसके जवाब थे, और आपके जो है वो मुख्तसर सवाल थी। 5 आपके मुख्तसर सवाल थे, और ये जो आपकी बुक में सफा नंबर 6 पे खाली वो भी आपको कॉपी पेस्ट करता है कि सारा काम एक साथ कॉपी में ही हो जाए। तब आपको याद करने के लिए बैठेंगे तो सारा काम एक साथ होगा। खाली जगह भी और दोस्तों वाला भी, सब आपका काम एक साथ कॉपी में हो जाएगा। खाली जगह है, खाली जगह नहीं कर रहा खाली जगह कहाँ से करेंगे? टीचर फिंदा ब्लैंक्स कहाँ से करनी है? आनिया तो ये पदार्थ का चैप्टर है, ये एक सवाल आपने पहले किया हुआ था। टीचर खाली जगह बुक में से करनी है। बुक पे सफा 6 पेज टीचर 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 खाली जगह बुक में से करनी है। टीचर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, आप क्या बोल रही हैं क्या नहीं बोल रही? टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आपकी? अब आई आवाज? अब आई? बस अब आ रही है।
आपकी तो आवाज इसके बाद वो करनी है, मतलब कौन करनी है। जी क्या कह रहे हैं, दोबारा से कहिएगा। इस साल के बाद वो खाली जगह वो कॉपी करनी है। जी जी, कॉपी में करनी है आपको, लेकिन वो होमवर्क है आपका, होमवर्क है वो आपका, अभी नहीं करिएगा, ठीक है। 4 सवाल हो गए सबके। यस। मैंने स्लाइड चेंज कर दी, कोई मसला तो नहीं है? नो। ओके। अच्छा, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, आपके ये खाली जगह फिल हुई हुई है। नो। चलिए मुझे पहली खाली जगह बताइए, सफा नंबर 6 पे, किताब का सफा नंबर 6। टीचर, इबादत अल्लाह ताला की डैश का नाम है। जी, पहली खाली जगह है, इबादत अल्लाह ताला की डैश का नाम है। अल्लाह ताला की किसका नाम है? बंदगी। बंदगी का नाम है। निहाल ने जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया। अच्छा, नंबर 2 पे देखिए, नेक लोगों का ठिकाना डैश और बुरे लोगों का ठिकाना डैश होगी। टीचर, जन्नत और दोज़ख। जन्नत और दोज़ख। जन्नत और दोज़ख, बिल्कुल सही। अब ये 2 खाली जगह हो चुकी हैं। अच्छा, ये काम आपको कॉपी में करना है और ये होमवर्क का काम है। अब है नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वक्त डैश की तैयारी में लगे रहते थे। किसकी तैयारी करते रहते थे? आखिरत। आखिरत। सही, आखिरत की जिंदगी अवधि है, हमेशा रहने वाली है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरत की तैयारी में लगे रहते थे। सही। उसके बाद है खाली जगह नंबर 4। किसी का अगर मिस हो गया हो, यहाँ से स्क्रीन से देख के सवाल नंबर 1 और 2 लिखा हुआ है, जवाब उसका वो देख के कर लीजिएगा। अच्छा, अब है नंबर 4 खाली जगह, बुक ओपन कर लीजिए, सफा नंबर 6 पर हैं हम। अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो डैश से काम लेना चाहिए। अल्लाह। क्या करना चाहिए हमें? नहीं नहीं, अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो डैश से काम लें। किससे काम लें? क्या करें उसके ऊपर, मुसीबत के ऊपर क्या करना चाहिए? मुसीबत पे क्या करना चाहिए? टीचर, करना चाहिए ताकि खराब काम ना हो, जल्दी का काम खराब होता है। टीचर, सबर से। बेटा सबर से। देखिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप पहले तो आप सुनते नहीं हैं। ये देखिए, अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए, जो लिखा हुआ है इसको तो देखिए ना, क्या लिखा हुआ है। अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो डैश से काम लेना चाहिए, सबर से, हौसले से, हिम्मत से काम लेना चाहिए ना। घबराना नहीं चाहिए, घबराहट से तो काम खराब हो जाता है। तो सबर से काम लेना चाहिए, हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, जो कुछ भी होता है, तो हमें उस पर सबर करना चाहिए थोड़ा सा। जब हम सबर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो मुसीबत जो है वो टल जाएगी। सही है ना? चलिए, अब है नंबर 5। पहले देखा तो करे कि लिखा क्या हुआ। अब है नंबर 5 पे, अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका डैश अदा करना चाहिए। शुक्र 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 शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं और हमें उस पर साबिर और शाकिर हो जाना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए उसका। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ऐसे छोटे छोटे से मैं सवाल कर रही हूँ उस चैप्टर से मुतालिक। सही है। आपसे जी। ईमान लफ्ज किससे बना है? इबादत। ईमान, ईमान लफ्ज किससे बना है? टीचर, अमन से बना है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कयामत का क्या मतलब है? कयामत का मतलब बताइए। आखिरत की जिंदगी। आखिरत की ईमान लाना। हाँ, करने कयामत का मतलब क्या है? कि ये आखिरत। कि ये आखिरत एक की कायनात, जिंदगी। हाँ, आखिरत और ये कायनात एक दिन खत्म हो जाएगी। कयामत का दिन क्या है?
कि एक दिन की जिंदगी जो है वो फना हो जाएगी, कायनात तमाम फना हो जाएगी और उसका निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये है कयामत। ठीक है। अच्छा अब बताइए, नेक लोगों, ये तो बता दिया वैसे। हाँ, फिर द ब्लैंक से बता, नेक लोगों और बुरे लोगों का ठिकाना कहाँ होगा? नेक लोगों का लोगों का ठिकाना में। अच्छा क्लास में आप ऐसे एक साथ तो नहीं बोल रहे होते ना, वन बाय वन। जब एक जवाब दे दूसरा खामोश हो जाए थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका जवाब सुन ले हम। सही है ना? अच्छा, नेक लोगों का ठिकाना जन्नत है और बुरे लोगों का ठिकाना दोज़ख होगा। चल, इसका जवाब भी सही हो गया। अच्छा अब बताइए, ये कयामत के दिन जब रोजे कयामत जो है, जब तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो क्या होगा फिर? खत्म हो गया। आप मेरी फेवरेट टीचर है, हमारी फेवरेट टीचर इंग्लिश की। इंग्लिश फिर में क्या हमारी होगा? क्लासेस में जब रोजे कयामत दोबारा इंसानों को जिंदा किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? जो दुनिया में उन्होंने किया होगा, तो वहां पे क्या करेंगे फिर उसका? उसका हिसाब लिया जाएगा। हिसाब ठीक मिलेगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे बताइए, सबसे महबूब तरीन शख्सियत कौन है? अल्लाह ताला की सबसे महबूब तरीन शख्सियत कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी जिंदगी गुजारते थे? सादा जिंदगी। बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारते, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपका वक्त कैसे गुजरता था? हमारे प्यारे वसल्लम का वक्त कैसे गुजारते थे वो अपना? इबादत में, अल्लाह की इबादत में और नेक अमल करते थे, अल्लाह की इबादत में, आखिरत की तैयारी, कुरान पढ़ते थे, इबादत करते थे और इबादत करते थे, और लोगों को क्या करते थे? लोगों को मदद करते थे। लोगों को इस्लाम की तबलीग, लोगों को इस्लाम की तबलीग किया करते थे कि इस्लाम आगे तक पहुंचाया करते। का मतलब क्या होता है? तबलीग इस्लाम, तबलीग का मतलब होता है इस्लाम की जो तालीमात हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। तबलीग इस्लाम, तबलीग करना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है। अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसको लोगों तक पहुंचाना, तबलीग करना। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कि अच्छा सहाबा कराम क्या करते थे? अब मुझे बताइए, सहाबा कराम कौन थे? हमारे प्यारे नबी के दोस्त थे, साथी थे। अब वो क्या करते थे हमारे प्यारे नबी को देख के? हम उनके दोस्त और साथी थे ना, तो वो क्या किया करते थे हमारे प्यारे नबी को देख के? वो भी हमारे प्यारे नबी के ही नक्शे कदम पर, जैसे आप हमारे प्यारे नबी करते थे, इबादत किया करते थे, तबलीग इस्लाम किया करते थे, ऐसे ही वो भी हमारे प्यारे नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए तबलीग इस्लाम करते थे, नेक काम करते थे और आखिरत की फिक्र में लगे रहते थे। ठीक है। वो सहाबा कराम खलीफा होने के बावजूद भी खादमों की तरह लोगों के काम किया करते थे। ठीक है। और नेकी का कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कि दुनिया में भेजे जाने का क्या मकसद है? हमारा दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने हमें क्यों भेजा? ताकि हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़े, अच्छी नेक काम करें और कुरान पढ़े, अल्लाह की बाजार में लगे रहें। हम तमाम वो नेक काम करें जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। तो हमें हमारे भेजे जाने का मकसद ये है कि हम नेकियों को फैलाएं, आम करें और खुद भी नेक बने। ठीक है। अच्छा बेटा, अब जो है ना, हाँ अब सारा काम ये है, मैंने बुक का भी और कॉपी का आपको समझा भी दिया और करवा दिया। ठीक है। अब हमारा टाइम जो है वो क्लास का वाले खत्म हो रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। कौसर आपको ज्वाइन करेंगी।
ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत अल्लाह ख्याल रखिए। हाफिज। और स्क्रीन खराब नहीं करिए, स्क्रीन अल्लाह खराब। हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum. अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम Walaikum टीचर। assalam. Good morning. अस्सलाम वालेकुम टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। चलें भाई, थोड़ी देर में हम within 5 minutes we are going to start our class. And today what पता है, एक नई poem है वो हमने start की हुई थी, sour मिस एक और grapes। नई पोएम आ गई। sour grapes यानी खट्टे अंगूर, उसकी हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके। उस दिन हमने क्लास में काम कर लिया था, अपने टाइटल पेज बना लिया था वर्ड में कर ली थी। और हमने क्या क्या कर लिया था। वर्ड में तक करी थी। पोएम पढ़ा लिया अपने बुक में। मिस वर्ड में तक करेंगी थी वो, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे थे हमने। जी, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे ना, हमें ये बात है। आज हम क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया ही करेंगे, राइट। ओके। चलो स्क्रीन जो हो रही है, जल्दी से इंग्लिश की बुक्स कॉपीज निकालो ना। एरिया। यार where is your picture बेटा, आजिया कैसे हो। Then where is your picture, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। छोड़ दो। निकल जरा जल्दी निकलता क्यों नहीं है तो पहले से निकाल कैमरा ऑन करके मुझे कुछ वीडियो तो दिखा दो। I want to see you guys. Arizba, Mera, Myra, Anna. Good morning यार। वीडियो निकालिए, नहीं निकालनी है तो इंग्लिश की इंग्लिश में कॉपी काम दिया नहीं तो पोएम चलो जल्दी से अपनी कॉपीज निकाल लो आर्या, and we start our work after the title page, difficult words and words meaning, right? Word sentences मैंने आपको बनाने के लिए दिए थे, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, right? निशान लगवा ले, क्या पता। आपकी आवाज कट के आ रही है, सही नहीं आ रही। नहीं लगवा अच्छा, जैसे मैं वीडियो बंद करूंगी ना, आवाज थोड़ी सी बेहतर आना शुरू हो जाएगी, राइट। ठीक है। देखो पोएम हमने स्टार्ट की हुई थी, सावर ग्रेप्स, खट्टे अंगूर। ये तो आपने पढ़ा दी थी ना। एग्जैक्टली, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये वी हैव डन, एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो ये बात समझ लें कि अगर आपने काम काम कंप्लीट दिया नहीं था है, वो हो गया। अगर किसी के पास काम नहीं है तो मैं वो काम भेज दूंगी, ठीक है, परेशान नहीं होना है। लाइंस ड्रॉ कीजिए, डेट डालिए, हरी अप स्टार्ट डूइंग द वर्क। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओके। जब मैंने ग्रेप्स भी बना लिए। अरे जबरदस्त, एक्सीलेंट। बोलो ना, देखो इसको उल्टा करेंगे, फ्लेवर बनानी है।
चलिए बेटा, write down the heading of question answer, write down the date. टीचर आप स्क्रीन शेयर कर दी? नहीं बेटा, अभी कर रही हूँ, just a moment. टीचर मिस पीछे वाले चैप्टर का नाम क्या है जो आप काम करवा रही हैं? Sour grapes. Sour या sour grapes, grapes, खट्टे अंगूर. टीचर जी बेटा, आपको डिफिकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटेंसेस नहीं करवा रही? करवा दिए टीचर ने। बेटा वो होमवर्क से दिए थे ना मैंने. I gave it from homework side. टीचर मेरा नहीं हुआ, आप मुझे सेंड कर देंगी? बेटा होमवर्क से दिया था वो. अभी चलो मैं इसे सुभान से ले लेती हूँ. सुभान आपकी मदर आएंगी ना बेटा? मुझे 5 क्लास की आपकी साइंस की बुक चाहिए, वो मम्मा को दे देना. राइटो. अच्छा, राइट नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. हमारा भी नहीं हुआ। Why बेटा? I have given from the homework side. ये आपका होमवर्क था. मिस मेरा भी नहीं हुआ, डिफिकल्ट है वर्ड्स मीनिंग। क्यों? एब्सेंट मिस थे आप मैंने लोग? कर लिया था उसी दिन होमवर्क वाले दिन। अच्छा मैं दूसरी क्लास भेज दूंगी. चलो सुनो मेरी बात, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब मैं सबकी माइक को जो है वो म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आंसर्स. अब जिसका काम नहीं हुआ हुआ, देखो चैप्टर का टाइटल पेज बनाना होता है. चार ग्रेप्स का टाइटल पेज बनाना था, 1 पेज राइटिंग करनी थी. सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो. लिसन टू मी फर्स्ट. टाइटल पेज, टाइटल पेज. सब मेरी बात बहुत गौर से सुन लीजिए. वेरी केयरफुली यू हैव टू लिसन. If anybody has not done the previous work, अगर पिछला काम किसी ने नहीं किया हुआ है, didn't take the class last week, अगर क्लास नहीं ली थी किसी ने, तो don't worry about that. I will be sending you the PDF, okay? But what you have to do is to see how you're going to maintain your copy. Sour grapes or sour grapes, one and the same thing. खट्टे अंगूर, ये हमारा एक टॉपिक था. That was the poem. टाइटल पेज बनाएंगे आप sour grapes का. फर्स्ट पेज पे ये आ गया. सेकंड पेज पे आपको पता है we'll do the writing of the poem. सेकंड पेज पे सब राइटिंग करेंगे. थर्ड पेज पे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे. फोर्थ पेज पे वर्ड्स मीनिंग होंगे. फिफ्थ पेज पे वर्ड सेंटेंसेस. तो जिसके पास कोई भी काम नहीं, वो 5 पेजेस लीव कर दे, छोड़ दे, और फिर आज का ये काम स्टार्ट करे, जो क्वेश्चन आंसर्स एंड सेंट्रल आइडिया. ओके, मेरी बात सबको समझ में आ गई है? कोई जवाब अगर नहीं दे पाएगा क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ है, आप टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं. मैं फिर बता देती हूँ. फर्स्ट पेज पे यू आर गोइंग टू मेक द टाइटल पेज. ऑन द सेकंड पेज यू विल बी डूइंग द राइटिंग. थर्ड पेज पे डिफिकल्ट वर्ड्स. फोर्थ पेज पे वर्ड्स मीनिंग. और फिफ्थ पेज पे वर्ड सेंटेंसेस. तो 5 पेजेस आपको छोड़ने पड़ेंगे. यू विल लीव 5 पेजेस फॉर योर प्रीवियस वर्क. अगर आपने काम नहीं किया है इस चैप्टर का, इस पोएम का कुछ भी, तो यू विल लीव 5 पेजेस एंड यू विल स्टार्ट टुडेज वर्क. आज का काम स्टार्ट कीजिए जल्दी से. क्वेश्चन आंसर्स हेडिंग डालिए, राइट टुडेज डेट, आज की डेट डालिए, एंड राइट डाउन क्लास वर्क बिकॉज वी आर डूइंग दिस वर्क इन द क्लास. वी विल डू दिस क्लास वर्क. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका. Number 1 question. Did the fox really want the grapes? Did the fox? The question answers, the questions are on page number 37. ठीक है? Question answers page number 37 पे मौजूद है questions. आप वहां से question उतार भी सकते हैं और यहाँ से screenshot भी ले सकते हैं, right? Did the fox really want the grapes? क्या लोमड़ी को, फॉक्स को ग्रेप सचमुच में चाहिए थे? एक्चुअली चाहिए थे या नहीं चाहिए थे? The answer is
Yes, the fox was very hungry. The fox was very hungry and really wanted the grapes. Yes, the fox was very hungry and really wanted the grapes. Now you'll start the second question. Yes, beta, there are three questions and a central idea. मैं फिर एक दफा बता दूं, आप लोग बिल्कुल टेंशन में नहीं आएगा बेटा. I will give you the PDF because if you have not taken any last class of sour grapes, तो आप क्या करेंगे? आप फौरी तौर पे 5 pages you will leave and after that you will start doing this question answers and central idea. जिसने टाइटल पेज बना लिया है वो 4 पेजेस छोड़ देगा. जिसने कुछ भी नहीं किया है वो 5 पेजेस छोड़ के ये वाला काम स्टार्ट कर देगा. Question number 2. What was so attractive about the grapes? What was so attractive about the grapes? It's very easy spelling WHAT. What? If you can't see properly, if you can take the screenshot as well, if you're not a good or fast writer. अगर देखो बहुत तेजी से अच्छा सा लिखने वाला होगा तो वो जल्दी से लिख लेगा. But don't panic or don't run fast. You can do easily आराम से. If you can take the screenshot, take it, and then you can do later on. अपने घर में आराम से सुकून से बैठ के आप काम complete कर सकते हैं. Otherwise, I will also be sending the PDF on Inversity. Inversity portal आपको मैं daily ये बात कह रही हूँ. You have to visit it, बेटा. आपकी IDs आपको assign की गई हैं. That is the only reason why I have or the school has assigned you and given you the simple same special IDs for everyone. अलग-अलग सबकी IDs दी गई हैं. You can visit the portal and on Inversity you can find anything anytime. अगर आपका पहला पेज भी मिस हो गया है तो you can find that on the Inversity. ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज सो अट्रैक्टिव अबाउट द ग्रेप्स. अट्रैक्टिव सबसे ज्यादा क्या चीज थी? क्या चीज फॉक्स को उसमें सबसे अच्छी लगी थी जिससे वो फौरन दिलचस्पी उसको लगी और उसको उसकी तरफ वो जा पहुंचा ग्रेप्स की तरफ. द ग्रेप्स वर राइट, वो बिल्कुल पके हुए थे, कॉमा रिच अच्छे से थे बहुत, एंड पर्पल रेड इन कलर, पर्पलिश रेड बड़े अच्छे से कलर के थे. That made made them very attractive. ये तमाम चीजें थी जिसकी वजह से ग्रेप्स जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गए थे और जिसकी वजह से फॉक्स को वो नजर आए एंड फॉक्स स्टार्टेड जंपिंग और इसको खाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए इसने कोशिश की. राइट? What was so attractive about the grapes? The grapes were rich and purple red in color. That made them very attractive. Question number 3, last question. What is the moral or lesson that the poem teaches us?
बेटा डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। ऐसी क्या चीज है आपको जो समझ आती है? इससे लेसन क्या मिल रहा है? इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलता है? लेसन, द पोएम टीचर्स अस द मॉरल। एक सबक मिलता है। क्या सबक मिलता है? इट इज इजी टू डिस्पाइज व्हाट यू कैन नॉट गेट। डिस्पाइज पता है क्या कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो बड़े अनवर्दी हो किसी चीज के लिए, कोई अहमियत ही ना जाहिर करे। ये तो ऐसे ही है, ये तो इतना खराब है, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ये तो बहुत ही खट्टे हैं, ये तो बेकार है, मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। The fox started saying that just because the fox was not able to pick the grapes up. Fox जो है वो अंगूर को हासिल नहीं कर सकी, इस वजह से उसने इस तरह बोला। तो डिस्पाइज का मतलब होता है कोई ऐसे वर्ड्स बोलना जिनका मतलब हो कि बेकार है बिल्कुल। कभी कभी हम गुस्से में बोलते नहीं तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास चीज है, यानी वो चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही हो, विच यू हेट और डिसलाइक, जो आपको बहुत ही बुरी नफरत ज्यादा लग रही हो, विच यू डोंट लाइक इट एट ऑल, देन यू विल से दिस वर्ड डिस्पाइज। तो इससे हमें लेसन ये मिलता है कि जब भी हम किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट गेट दैट थिंग, तो यू डिस्पाइज इट। आप उसको बिल्कुल अनवर्दी और बिल्कुल बेकार समझते हैं, which you will not do। इस पोएम के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो, we have to try anything, everything, anytime। हम कुछ भी हमेशा हमेशा मेहनत करें, कुछ भी करें ताकि हम उस चीज को हासिल कर सकें। We should not, back off। पीछे नहीं हटना चाहिए हमें। जिसकी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताई भी थी। If you're not getting good marks, बहुत सारे पेपर्स में आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए और कई सालों तक नहीं लिए, but it doesn't matter that you are not hard working, you are not doing your full efforts। ऐसा नहीं है, but a time will come, definitely a time will come when you will get the reward of your consistent hard work। क्योंकि consistent hard work आपका ये शो कर रहा होता है कि आप हार नहीं मान रहे। तो आपको हार माननी भी नहीं होती है। इस फॉक्स की तरह ऐसा नहीं करना कि उसको अंगूर को बुरा भला कहते हुए वो चली गई थी एंड उसको हासिल नहीं कर सकती। वी शुड डू एटलीस्ट दैट मच हार्ड वर्क, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव, हमारा जो एम है, हमारा गोल है, जो हम उसको अचीव ना कर सके जब तक हमें मेहनत करनी होती है। Okay, everybody might have done the question answers. We'll do the central idea. Please do it on the separate page. मैंने आपकी सिर्फ screen sharing के लिए इस तरह किया है। You will do the central idea on a separate page. Okay, next page पे turn over कीजिए and write down the heading of central idea. Central idea, basically there is a difference between central idea and summary. Central idea is a bit shorter than summary. Central idea just says about the basic things and the main idea of the poem कि इसमें बताया क्या गया, but the summary is the shortened size of the whole chapter। summary जो होती है वो एक बड़ा सा चैप्टर है 5-6 पेजेस का, और आपने एक पेज की summary की थी, that is good। summary should be at least more than half page अगर आपको बहुत बड़ा चैप्टर है। but central idea shows you about the main central things which the poem is about। ठीक है, तो central idea आपको ये बताता है कि क्या चीज पोएट ने डिस्क्राइब किया, मेन चीज क्या है इसमें। So the central idea is very easy to learn also, but I start learning, ये मैंने पहले भी बताया है कि when you have done the first chapter, Robinson Crusoe has been done, so I will be taking the test of it, right? Now write the central idea. I'm zooming it in. Yes, Nehal. Nehal, you can type me, beta. Okay, this poem is based on an imaginary tale। Tale कहते हैं स्टोरी को, TALE। एक इमेजिनरी स्टोरी पे पूरे ये डिपेंड करती है, ये पूरी बेस करती है पोयम। दैट हैज अ मॉरल, एक सबक भी है इसमें। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ वेरी हंग्री फॉक्स who sees a bunch of ripe purple red grapes which are very high to pick, and the fox give up, हार मान लेती है fox,
by saying that the grapes are soft, खट्टे हैं, हार मान के चली जाती है, and unworthy, and dislikes them and go away. This is very easy central idea. Yes, निहाल, मैंने आपको टेक्स्ट किया बेटा, टाइप करके बताइए मुझे व्हाट यू वांट टू से. मैं अब अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, एंड देन यू विल बी आस्किंग मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ लेना, ठीक है? यस निहाल, फर्स्ट आप मुझे बताइए व्हाट यू मेरा वांट टू सेंटर आस्क. आइडिया भी हो गया। Excellent, yaar, excellent. I know class 5 is very Teacher? good class. Yes. टीचर आप 5 मिनट भेज देंगे ना? Ji beta, I will send you the 5 pages which you have not done. I told you. मैं भेज दूंगी. Don't worry about the PDF, okay? PDF भेज दूंगी मैं. मिस समरी है इसके बाद? No बेटा, अभी आपको मैंने क्या बताया, समरी चैप्टर की होती है एंड द सेंट्रल आइडिया इज ऑफ पोएम. पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया होता है और चैप्टर की समरी होती है. सो दैट वाज द ओके। पोएम. सो आवर ग्रुप्स पोएम थी. अच्छा, आप सबका काम हो गया? आई विल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है? यस मिस मेरा हो गया। That's great. Khazia, what about you? Sarah, what about you? Javeria, Myra, Hasnain, Amna, Abid, Alishba beta, have you done? मिस आई हैव डन। Very good. Maz, ये देख ले। Munera, आप भी बताइए. बस अभी मैं कॉपीज देख रही हूँ आप लोगों की. गनी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे. Are you present today? मिस क्लास नहीं ली उन्होंने। No, आप लोग. Gani is present. अच्छा, show me your pictures. अब मुझे अपनी कॉपीज की पिक्चर शो कीजिए कि आपने काम कर लिया जल्दी से. मिस पहले मुझे इधर। बताओ सबने कर लिया. मैं स्क्रीन शेयर हटा दूं? यस। No, tell everybody. Everybody should tell me कि yes, we have done this. और अगर किसी का रह गया तो अभी मैं लगी रहने दूंगी. Don't worry. मिस आपको सेंड कैसे करें? वो व्हाट्सएप टीचर मेरा अभी मैं कर रही हूँ। Okay, okay, सेंट्रल great, 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 great. नहीं माज, अभी सेंड नहीं करना है. मैं पिक्चर देखूंगी अभी आप लोगों की कैमरे पे. राइट? अभी मैं ओके। आपका स्क्रीन शेयर जब खत्म होगी अभी ये सब बच्चे कर लें. डोंट वरी, अभी नहीं हटा रही हूँ मैं बेटा. अभी कर लो. In a very neat and clean handwriting, you should do. Asnan, what about your writing? Are you doing one page writing daily? Asnan, because when the school will resume, I will definitely see your writing pages. मैं आपकी डेली की राइटिंग पेजेस देखूंगी. हसनैन, बहुत अच्छी राइटिंग है तुम्हारी, but you have to improve it. Okay? Very good, हनैरा. अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, अगर इफ वी विल डू द ग्रामर वर्क ऑफ दिस चैप्टर, ग्रामर वर्क जो हमने इसका कर भी लिया है थोड़ा बहुत, बट आई स्टार्ट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो मैं आपको एक स्टोरी भी दूंगी. वो आप स्टोरी वीडियो होगी, वो आप देखिएगा. देखो, इन इंग्लिश वी मोस्टली वांट टू फोकस ऑन कन्वर्सेशनल स्किल्स. हम चाहते हैं कि व्हेन यू आर स्टडीइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश. एक्चुअली दिस इज द मेन एम ऑफ माय टू, कि मैं आप लोगों से जब कन्वर्सेशन करूं तो यू विल बी एबल टू आंसर मी. तो अब से हम जब भी हमारी जब तक ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट. हो सकता है इंशाल्लाह 19 से स्कूल खुल जाए. Then also we'll have a one period of conversation. मैं चाहूंगी in English conversation we'll be doing everything. हम कोई भी बात करेंगे हम इंग्लिश में ही करेंगे. ओके। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं सब आ रही है। जब तो मैंने मास कुछ बोला ही नहीं था, अभी तो मैं आपको यही तो बता रही थी। मिस पेड़ से आवाज चली गई आपकी। चलो ठीक है, अब कर लिया बेटा आपने सारा? आपने भी कर लिया जवेरिया? यू हैव डन सेंट्रल आइडिया जिसका रह गया था? मिस चलो हाजिया का रहता था सेंट्रल आइडिया। ओके जवेरिया, but because screenshot is also a very good option. मैं खुद ये बात कहती हूँ कि when you have taken the screenshot you can later on do the work, right? अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि जब स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह तो भी ऐसा ही करेंगे हम कि we'll have a one period, पूरे वीक में हम एक पीरियड जरूर रखेंगे फॉर कन्वर्सेशन। इसमें हम डायलॉग्स करेंगे, इसमें हम स्टोरी टेलिंग करेंगे, एवरीथिंग विल डू इन इंग्लिश, ठीक है? Oh, Javeria, what have you done? Javeria, don't do this. आपको ये बात पता है ना कि this whole class will be recorded. So don't do anything like it will not be good enough. Recorded lectures कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है ना? तो don't do anything bad, ठीक है? अच्छा जी, now everybody has done, tell me. तो मैं स्क्रीन शेयर हटा के आप लोग का होमवर्क चेक करूं, क्लास वर्क चेक करूं? यस मिस। I want yes from everybody. Everybody say yes. टीचर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। That's great. That's great. Those who have taken the screenshot, it's good. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात। Everyone say yes. I have done my work. ठीक है, Hasnan likes this idea of conversation. Very good Hasnan, I like the spirit. मैं चाहती हूँ मेरी सारी क्लास इंग्लिश में इतनी जबरदस्त हो जाए कि जब भी anybody ask you in English, you will be able to answer. मैं ये चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे they will be well done and well spoken in English, that everybody is sometimes any teacher comes inside the class and if anybody is asking you something और आप परेशान puzzle ना हो कि अल्लाह इंग्लिश में आंसर कैसे करें, इस तरह हम लेके चलेंगे, कोई घबराने की भी जरूरत नहीं है। देखो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेंगे, ठीक है? चलो मैं इसको स्क्रीन को हटा रही हूँ, शो मी द होमवर्क, फिर हमारी क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। अगर कोई इंग्लिश समझ जाए ना तो मुश्किल नहीं है, आसान है। Obviously, I'm sure. अच्छा, now show me. Naira, show me the copy. Khadija, show me the copy. राइटिंग पहला पेज, दूसरा पेज। Naira, you got a very beautiful handwriting, I know. Okay, Zaman, show me the copy. इसके बाद देखें वर्ड मीनिंग्स। Good, Zaman. Khadija, where is your copy? Javeria, you have taken the screenshot. टीचर वर्ड्स मीनिंग, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर सेंट्रल आइडिया। Very good, Myra. Very good, Maz. थैंक यू मिस। Hassan, show me the copy. Sarah, where's your copy? Beta, I can't see you. Alishba, you too. Unaira. Abdul Ghani and Amna Abid. Amna, आज तो आवाज ही नहीं आ रही मेरी बेटी, क्या हुआ भाई? Where is Amna? आमना का मुंह नहीं देखा मैंने, चेहरा नहीं देखा भाई। अब्दुल गनी, where are you बेटा? टीचर ने क्लास नहीं ली है अब्दुल गनी ने। यार still in the class, maybe सो के उठे हो सकता है इसलिए अपनी चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हो। देखो बेटा, your class is going to be online, आपको पता है, तो you have to wake up on the time, you have to take properly classes, जो है वो बिल्कुल properly लेनी है। मैंने ये नहीं कहा कि wear the uniform and all like that। बहुत सारे schools में आपको पता है proper uniform में बैठ के बच्चे classes ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये भी। We also feel in the class। हेलो जी टीचर, अब्दुल गनी की मदर बोल रही हूँ, इसकी नेट की प्रॉब्लम चल। और आमना है ना मोबाइल डेटा में क्लास ले रही है, सिर्फ फादर के मोबाइल से मोबाइल डेटा, इनकी फादर के मोबाइल में आवाज नहीं आती, तो मोबाइल कान में रख के आवाज ले लिया आपने? लाइट नहीं है ना, मेरी डिवाइस बंद हो गई है अभी। ओके, कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भेजूंगी। हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है।
हेलो टीचर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं समझ गई हूँ। लाइट नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। हेलो हेलो टीचर, अब्दुल गनी की मदर बोल रही हूँ। बोलो नहीं बनी नहीं आवाज कर जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। अब्दुल गनी की मदर की आवाज आ गई है मुझे, डोंट वरी। आप परेशान नहीं हो, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, काम आ जाएगा। ओके, डोंट वरी। थैंक यू। अच्छा, those who have not opened the camera, maybe this was the reason कि मायरा का जैसे ओपन है माशाल्लाह, जहरान का, जवेरिया जहरान एंड माज आल्सो। तो कोई बात नहीं, इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट तो ये भी दैट्स गुड साइन कि आप अपना काम बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। मिस आ गए अब्दुल गनी कैमरा खोल के। जी गनी, आपकी लाइट चली गई थी बेटा। कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, काम आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं फिर भी पीडीएफ भेज दूंगी। यूनिवर्सिटी को डेली विजिट करना है, यूनिवर्सिटी पे इसको पीडीएफ बाद खुल में जाएगी। जरूर भेजिएगा। जी बेटा, वो जरूर सब भेज दूंगी, डोंट वरी, सब भेज दूंगी। ओके मिस अच्छा, दिस कोई ऐसी क्लास चीज है जो पोएम में समझ में नहीं आई हो बेटा? पोएम अच्छी थी ना, हमने पहले बचपन में भी पढ़ी है ना, ये वाली सुनी है ना, अंगूर खट्टे हैं, मिस याद है? आपने पढ़ी होगी बचपन में, हमारा तो बचपन चल रहा है। ओफो, आई नो। बचपन से मुराद देखो, माज अभी बचपन तो चल रहा है, लेकिन जो बेसिक बहुत ही छोटे थे चाइल्डहुड स्टोरीज होती हैं ये, जब आप 4-5 इयर्स के होते हैं तब की स्टोरीज होती है, मम्मा जरूर सुनाती है ये, और पिक्चर्स यस में भी होती है। मिस नाना भी सुनाते हैं। जैसे हमारी पिक्चर्स वाली नहीं होती स्टोरीज, मैं तो बहुत मेरी सुनाती थी, नानी तुम्हें पता है ना। मेरी दादी भी सुनाती है, हाँ, नाना भी सुनाते हैं, पप्पा भी सुनाते हैं, सब सुनाते माय ग्रैंडमदर आल्सो यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज। हर बात वो कहानियों का मुझे शौक भी बहुत है। हैं। मिस आपको कहानी का शौक है तभी तो आप हमें स्कूल में कहानी सुनाती हैं, हॉरर जिन्नात वाली। पता है ना मुझे, और तुम लोगों से सुनना भी मुझे पसंद है। रिमेम्बर दैट, तुम लोगों से भी कहती थी कि तुम लोग अपने अपने भी स्टोरीज शेयर करो मुझसे, कोई भी वाकया हो वो भी शेयर करो। मिस आई लाइक टू लिसन आल्सो, सुनना भी अच्छा अभी भी लगता है। सुनाते हैं स्टोरी फायरिंग है। मैं नहीं, बस हमारी क्लास एंड हो रही है मास, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वी विल डू दैट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैंने यही कहा है कि मैं एक स्टोरी की आपको वीडियो भी शो कराऊंगी और एक स्टोरी भी भेजूंगी। ठीक है, ओके मिस 5 मिनट्स हैं क्लास ऑफ होने में। 5 मिनट से क्लास ऑफ होने में। ठीक है, यस ठीक है, चलो बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब आपकी मिस नेक्स्ट से 5 तो कोई मिनट्स क्लास हैं। नहीं है ना? लव यू टीचर। अल्लाह हाफिज बेटा, टीचर। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। टीचर। अभी और कोई क्लास है तो नहीं क्लास चाहिए आप लोगों को? दो में अभी सिर्फ 2 ही थी, कल भी 2 ही है, कल 3 थी। मिस कल तो 14 अगस्त है।